कोई पालन कहीं नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जैसे उन्होंने कहा कि 20,000 से कम सैलरी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश हाँ। का सबसे बड़ा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है, वहां 10 से 11,000 रुपए में नर्सेस काम कर रही हैं। एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं महिला शोषण ना हो, हम कहते हैं हमारे प्रोफेशन में 90% महिलाएं हैं। सबका इस शोषण नहीं तो और क्या है, जो कि है एक लड़की पा रही है 11,000, एक आदमी पा रहा है, एक लड़की पा रही 50,000। तो इस तरह का ये तो शोषण हुआ धन का। और आपसे हम बताएं, महिलाओं का तमाम शोषण कई जगह पे होता है जिसको दबा दिया जाता है मैनेजमेंट के थ्रू। अब आपसे हम बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितनी कोशिश करने के बाद भी हम लोग लड़ रहे हैं कि केंद्र के बराबर हम लोग को सब सुविधा दी जाए, पदनाम दिया जाए, हम लोग को अलाउंसेस दिया जाए। ये ना करके गवर्नमेंट हम लोग का क्या कर रही है, उठा के जो अलाउंसेस मिलता था यूपी में वो भी कट कर दी। तो इस तरह से तमाम समस्याएं हैं। और महिलाओं का तो ये उत्पीड़न, अभी आपने देखा होगा बलरामपुर हॉस्पिटल का एक मुद्दा हमने उठाया था, इसी कोविड के चलते हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो यूज्ड ग्लव्स एक हमारे यहाँ के डायरेक्टर ने नर्स के जेब में डाल दिया। अब इस समय हम उससे और ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते थे जो हम लोगों ने किया उसका। फिर भी गवर्नमेंट ने हम लोगों से, प्रमुख सचिव और डीजी ने हम लोगों से निवेदन किया कि एक बार के लिए आप मान जाइए, हम लोग इस पे देखेंगे, आगे चल के इनको हटा देंगे। तो इस तरीके के तमाम घटनाएं होती रहती हैं। नर्सेज का शोषण बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में मैडम। इसके लिए हम लोग को किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जैसे डॉक्टर्स का है, आईएमए है, इस तरह से कोई एक संगठित होकर हम लोग एक ग्रुप में कहीं हो जाए तो जिससे हम लोग का ये प्रभाव बनेगा। हम लोग कई टुकड़े में इंडिया लेवल पे भी बटे हुए हैं, स्टेट में तो हमने कुल मिला के एक कर दिया है, कोई नहीं है राजकीय नर्सेज संघ के अलावा कोई संगठन और लड़ने वाला। लेकिन इंडिया लेवल पे जब तक संगठन एक नहीं होगा तब तक हम लोगों के साथ ये होगा, कितनी जगह हम अकेले लड़ लेंगे या सब लड़कियां तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। उसके लिए जो गवर्नमेंट का एक्ट है उसका भी पालन नहीं होता। आज ही देखिए अरुणा शाहनबाग जी का हम लोग श्रद्धांजलि मनाया है, कितना अपार कष्ट हुआ है, उनकी हिस्ट्री अगर पूरी उठा के पढ़िए आप। तो इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं। वो बेचारे 42 साल 45 साल बेड पे रहे, तो उनको तो आज हम याद कर रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां तुरंत मार डाली गई, कई जगह मर गए लोग, कई जगह कुछ बोल नहीं पाती, बोलती हैं तो उनको उल्टा फंसा दिया जाता है। आप देख ही रहे होंगे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दशा, जिसने कंप्लेन की लड़की ने वही जेल में चली गई। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश तो उल्टा प्रदेश है ही है साहब, यहाँ तो होता रहता है। और मैडम आप अभी जो एक झांसी में इश्यू उठा था कि झांसी की सारी नर्सेज जो हैं वो बाहर निकल के आ गई और आप मैडम चुटकी बोल रहे हैं यूपी पूरा एक है। वो मैडम ऐसा है, झांसी की नर्सेज जो निकली थी हमारी रानी वर्मा जी की अध्यक्षता में निकली थी। उनके साथ केवल ये हुआ था कि 8 बजे उनकी ड्यूटी खत्म हो गई थी, वो एक्टिव क्वारंटाइन करके आई थी, तो उनको होटल में जगह, उस दिन से पैसिव क्वारंटाइन में जा रही थी, तो उनको पैसिव क्वारंटाइन में होटल में मैनेजमेंट होने में टाइम लगा है। तो 6 घंटे का वो डिस्टर्बेंस था, हमारी रानी वर्मा जी की अध्यक्षता में ही सारा कुछ हुआ था। सारा अभी यूपी में अलग नहीं है, सब हमारे लोग हैं वो। हाँ, इसीलिए मैंने इस बात को रखा। और अभी रिसेंटली ये नोटिस हुआ है कि जो हमारा एलएलआरएम हॉस्पिटल मेरठ में है, यहाँ पर हमने शर्लिन सिस्टर से को ज्वाइन करने का कोशिश किया था। आई डोंट थिंक, वो पता नहीं अभी ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए। यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि सिस्टर्स को ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं, पीपी किट्स नहीं मिल रही हैं, सिस्टर्स को समय पे खाना नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके बारे ये में बात की मैडम है ये कि कोविड, अब हम आपसे बताएं, एलएलआर हॉस्पिटल कानपुर की ले लीजिए आप। कल ही मेरे पास खबर आया कि एलएलआर हॉस्पिटल में कानपुर में जो लड़कियों को एक्टिव क्वारंटाइन में है उनको तो रख रहे हैं वो नर्सेज मेस में, जहां पे साफ सफाई उतनी अच्छी व्यवस्था खाने की नहीं है। और जो दूसरे डॉक्टर हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं उनको दे रहे हैं होटल में एक्टिव क्वारंटाइन में। तो ये गलत है, दो तरीके का कार्य कर रहे हैं। बायस इसके चीजें इसके हो रही पीछे जी, इसके पीछे मेन कारण मैडम उस जिले के हमारे विभाग के अधिकारी नहीं है, उस जिले का जिला अधिकारी है। ये अधिकारी लोग जिस तरह से एनएचएम घोटाले में 350 से 400 डॉक्टर हमारे प्रदेश के जेल में है, उसी तरह से ये डीएम लोग भी जेल में आगे जाएंगे। ये आईएएस है इसलिए शायद बच जाएं। ये इन लोगों को जो पैसा दिया गया उसमें से कटौती करने का काम कर रहे हैं।
ऐसा कुछ आजमगढ़ से भी एक आया था बात नॉलेज में हम लोगों के कि वहां पर भी नर्सेस को इवन ग्लव्स आर नॉट अवेलेबल। तो वो कैसे कोविड का सामना कर रहे हैं, मीन्स खुद ग्लव्स लेने हैं, उन्हें खुद मास्क लेना है, वट एवर पीपीटी दे आर टू परचेज। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आप एक राजकीय नर्सेस संघ में बैठे हुए हेड कर रहे हैं उसको आप और रानी जी मिल करके, तो क्या इतनी दूर तक का भी आप कैच कर पाते कि हमारी नर्सेस वहां भी प्रॉब्लम में आ रही हैं, और हम इसको नहीं नहीं कैसे दूर कर पाएंगे इन मैडम, चीजों को? मैडम ये दूर कर तो हम नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को इस चीज को लिख रहे हैं। मेरा टीवी चैनल पे भी कई बार प्रोग्राम चला जिसमें मैंने किट्स, पीपी किट और उसके लिए मास्क के लिए, ग्लव्स के लिए हमको कई संस्थाएं भी हमको डोनेट कर चुकी हैं, जिसको हम हॉस्पिटलों में पहुंचा चुके हैं। अभी इसी बीच में कुछ और संस्था के लोग भी हमें कैप और ये N95 मास्क, फेस शील्ड, ये सब हम लोग को अवेलेबल कराए हैं। तो ये सब हम भेज रहे हैं। गवर्नमेंट के पास ही नहीं है, गवर्नमेंट खुद नहीं मैनेज कर पा रही है, तो वो कहां तक करेगी? तो हम लोग देख रहे हैं सब जगह कमी है। और गवर्नमेंट कहती है कि जो लोग कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं वार्ड में, केवल उनको हम देंगे। अब इतना हम लोग के आफत करने के बाद अब से बाय नेम हम लोग को ये N95 मास्क इशू होना शुरू हुआ है, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए। तो धीरे धीरे ये गाड़ी पटरी पे आएगी, अभी समय लगेगा मैडम। और इन लोगों अब कोविड तो इतना फास्ट, हम चौथे चरण में पहुंच गए हैं। रिसेंटली एक और केस निकल के आया था कि आशा वर्कर को कोरोना पॉजिटिव आया, तो उसको एडमिशन ही नहीं मिला, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एडमिशन नहीं मिला, काफी समय तक वो भटकती नहीं। तो नर्सेस के लिए क्या है कि हम जब उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही? हम तो 24 आवर्स काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो जो लड़कियां, जैसे हमारे केजीएमसी में एक स्टाफ नर्स पॉजिटिव हो गई थी, उसको तुरंत हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कराया केजीएमसी में। एक लड़की अभी कल परसों शनिवार को पॉजिटिव हो गई, राम सागर मिश्रा कोविड 2 हॉस्पिटल है लखनऊ में, उसको तुरंत राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल में उसको तुरंत रखा गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमारे नॉलेज में जहां जहां आ रहा वहां वहां कोई ऐसी बात नहीं, हम लोग अंडर मतलब गवर्नमेंट से बात करके अंडर प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अब जहां तक आशा बहुओं की बात है, तो आशा बहुओं के कोई लीडर हमारे टच में नहीं है कि उनकी हमारे पास कोई बात आए। हम तो जो जनरल नर्सिंग किए हुए लोग हैं वो हमारे टच में है मैडम, उन लोगों की हम पूरी काफी कोशिश नंबर कर में रहे हैं। हमारी एएनएम भी क्वारंटाइन में जा चुकी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ आपके पास मैडम इसका डिटेल है? एएनएम के भी लीडर हम नहीं है, एएनएम का जो लीडर है वो हम से टच में नहीं है इन बातों को लेके। और हम केवल जीएनएम पास जो लड़कियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, हम उनकी बातों को यूपी में प्रमुखता से उठाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और एक्शन भी जल्दी से जल्दी हम लेते हैं मैडम। देखिए अशोक जी, ये हम इसमें बायस नहीं हो सकते हैं। अगर वो एएनएम है तो भी वो नर्स है, वो जीएनएम है वो भी नर्स है, बीएससी है वो भी नर्स है, एमएससी वो भी नर्स है, मैडम ट्राइबल स्टडी भी नर्स है। मैं जीएनएम को नहीं, मैं जीएनएम बीएससी एमएससी पीएचडी सबके साथ हूँ। एएनएम मेरे हाँ, साथ नहीं, एएनएम का अलग नर्सिंग ग्रुप है यहाँ पे, वो तो परिवार आप उनसे कल्याण भी के ज्वाइन अंतर्गत। करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि क्यों आप जब ये कह रहे हैं कि यूपी इज टुगेदर नाउ, सारे नर्सेस सारे संघ हमने एक कर लिए हैं, सो व्हाई नॉट एएनएम? उनको भी आप साथ में ले लीजिए। एएनएम को हम बाहर क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि एएनएम आर द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पिलर जिनको टच कर रही है पब्लिक, तो वो मैडम फिर अकेली रह जाएंगी। वो हम कोशिश करेंगे, आज आपने कहा है तो हम उस पर हाँ अमल बिल्कुल करते हैं करना मैडम। चाहिए। एएनएम हमसे अलग नहीं है अशोक जी, एएनएम तो हमारे मैडम साथ ही हमारे है। एक्चुअली यूपी में जब से राजकीय नर्सेज संघ बना है हम्म 79 से, तब से केवल मैडम इसमें नर्सेज ही रही हैं, तो उसी आप हिसाब इसको से हम रखिए, इस चले आ बात रहे हैं। को भी रखिए, अब क्योंकि आपने जब आप कहा है, नर्स की बात करते हैं तो फिर नर्स तो एएनएम भी है, आप उसको भी साथ में लीजिए। फिर वो किससे कहेंगे? उनका ग्रुप तो और भी एक्चुअली छोटा हो गया। नहीं नहीं मैडम, वो बड़े बड़े लीडर हैं एएनएम में, और कई ग्रुपों में बड़े लेवल पे बटे हुए हैं। तो बट इस इसमें नाते मैडम ग्रुपिज्म तो आपने नहीं होना चाहिए। व्हेन इट इज क्या, कोविड 19 इस तरह की कोई पैंडेमिक डिजीज आती है तो हमको भी हैव टू टुगेदर, नर्सेज हैव टू बी टुगेदर ना, साथ में होंगे तभी हम फाइट कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप तो इस मैडम बात को आज अपने आपने रखा दक्षता है में अच्छा रखिए। सुझाव, आपने सुझाव हम्म। अच्छा दिया मैडम, हम इस पे आपका कोशिश बिल्कुल, करेंगे। आपका ग्रुप बड़ा होगा। अभी हमारी सोसाइटी मिडवाइफ ऑफ इंडिया तो सिर्फ एएनएम के लिए बाकी काम करते हैं कि एएनएम ही चाहिए हमको, तो एएनएम को तो हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं। वो सबसे पहले आकर के भी कम्युनिटी बेस पे वही सबसे ज्यादा काम करते हैं। आज भी हमारे मेरठ के आसपास के सीएससी के नाम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी एएनएम है कि वो लोग वहां पर बैठ के मैनेज कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को। कितने लोगों को क्वारंटाइन वहां पे करके रखा है, तो नहीं नहीं, हमको उन्हें उनके साथ लेना चाहिए। उन
उनके काम में हमें नहीं कोई बुराई है मैडम, उनके काम बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छा है। यूनियन हमसे अलग है, उन लोगों के कई 2-3 नहीं तो गुट आप है यूपी में। यू जस्ट ट्राई ना अशोक जी, ये तो हमारा आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि आप एएनएम को साथ लीजिए। रिक्वेस्ट नहीं मैडम, आपने एक सुझाव दिया, रिक्वेस्ट नहीं, आपने सुझाव दिया। हम आपकी बातों को सर माथे पे लेते हुए हम इसमें कल ही से शुरू करेंगे मैडम। हाँ हाँ बिल्कुल, आप एएनएम को साथ में लीजिए। और जी जी मैं मान सिंह जी से पूछना चाहूंगी, मैडम आ गई है? यस मैम, अरुंधति मैम आ गई हैं। मैम आप यहाँ अच्छा हैं? अशोक जी, और आप कुछ शेयर करना चाहें जो भी नर्सेस के लिए बोले ना, इन वायलेशन इन वर्क प्लेस पे हम लोगों ने बात किया था 3 बजे, ऑलरेडी सेशन ओवर हो चुका है, बट फिर भी इन यूपी, जैसे आई एम आल्सो वर्किंग इन यूपी एंड द नंबर ऑफ पीपल्स आर कनेक्टेड फ्रॉम द यूपी इटसेल्फ, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि यस यहाँ पे कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, तो हमें भी कभी मौका मिलता है तो उसे रखने की कोशिश करें। मैडम देखिए, जब भी कभी कोई बात आए, जिस तरह से पूरे देश में एक साथ जीएसटी लागू हो सकता है, एक साथ लॉकडाउन हो सकता है, एक साथ पूरे देश में स्टाफ नर्सेस का वेतनमान पद नाम आप लागू करवाइए तो आधी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 20,000 से कम प्राइवेट सेक्टर में काम करने की सैलरी को, इसको लागू करवाइए। ये 3 मुद्दे हमारे रखिए देश स्तर पे, तो इसको हम अगर लागू करा लेंगे तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे मैडम। अभी जो हमारी वैकेंसीज आ रही है नर्सेस की, सारी कॉन्ट्रेक्चुअल आ रही है अशोक जी, है ना, कि हर सभी ही बोलते हैं ये 11 महीने का ही रहेगा, ये 3 साल का ही रहेगा, या सबने कॉन्ट्रेक्चुअल लगा के रखा है। या अभी आपने बोला था कि ये जो पीसीआई लखनऊ है वहां पर भी कुछ इस तरीके आया कि सीमा शुक्ला मैडम है, उनके मुंह से सुनने को मिला इस पर देखा, तो अभी इसमें क्या क्या कुछ हुआ है कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिलेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैडम। हमारे यहाँ भी साल भर पहले 3,500 लड़कियों की पोस्टिंग हुई है, उसमें से 1,000 लड़कियां चिकित्सा शिक्षा में गई हैं और 2,500 लड़कियां हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में आई हैं। ये लोक सेवा आयोग से पहली बार पोस्टिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, है ना, सर्विस कमीशन से, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरी अभी हम फिर 35 से 5,000 के करीब पोस्ट और हम भेज रहे हैं लोक सेवा आयोग से। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल पे भी तब तक के लिए ले रहे हैं तो हमारे लेवल से ये डिमांड जानी चाहिए कि जो इनिशियल पे हमें मिलती है वो पे हमको देना चाहिए, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल में दे रहा है। अगर हमारा एंट्री लेवल का जो पे हो वो हमको दे, हमें कॉन्ट्रेक्चुअल पे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसके बारे में कुछ बात कर रखा है? हाँ हाँ एक और जैसे उत्तर प्रदेश में हमने करवाया, अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पे 1 साल नौकरी करते हैं तो 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप 5 साल ड्यूटी करते हैं तो आपको 15 नंबर लेने के इंटाइटल हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट में किसी संस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये नियम भी उसमें लागू होना चाहिए, तो हमारी लड़कियों को एंट्री होने में 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाता है। ओके कुछ लोगों ने क्वेश्चन दिया है अशोक जी कि हमारा ड्यूटी के समय मींस ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स इफ एनी एएनएम और एनी सिस्टर एनी जीएनएम एएनएम व्हाटएवर मींस नर्सेस आर गेटिंग सीरियस और डेड, तो कुछ गवर्नमेंट उसके लिए कर रही है, कुछ आया नया रूल इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? जो कार्यस्थल पे हम लोगों के साथ दिक्कतें हो रही हैं, हाँ हाँ, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, उसके लिए तो भारत सरकार अभी दे ही दी है कोविड वाली, जो 50 लाख का इंश्योरेंस दी है इस समय के लिए। और बाकी जो हमारे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार किसी के द्वारा किया जाएगा उसके लिए तमाम नए संविधान में अभी नई व्यवस्था लागू किया है पास करके, उसको जारी होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं। उसमें हमारे साथ इस समय काफी नर्सेज ही जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, तो आप अभी और क्या बताना चाहेंगे कि इस दिशा में हम लोग आगे कदम रहे कि हम अपने प्रोफेशन को और अपडेट कर सकें? हमारे प्रोफेशन को अपडेट करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है मैडम इंडिया लेवल पे केवल एक संगठन होना। दूसरा, अगर डिमांड की बात आप करती हैं तो पूरे देश में एक नर्स का पदनाम होना चाहिए और एक नर्स का वेतनमान होना चाहिए और एक अलाउंसेस होना चाहिए। ये बहुत अच्छा समय है, ईयर ऑफ द नर्सेज एंड मिडवाइफरी के नाम पे हम लोग अगर गवर्नमेंट से मौका लिखता है तो इस बात को हम लोग डिमांड में रखें, चाहे वो आपके माध्यम से, चाहे टीएनआई के माध्यम से, चाहे एआईजीएनएफ के माध्यम से। इस समय ऊपर आप सब लोग को मिलके इस काम को करना चाहिए। 3 काम कर लेंगे तो हम लोग समाज में बहुत आगे बढ़ेंगे और सबके अंदर एक अच्छी काम करने की भावना पैदा होगी। अभी टीएनआई ने एक सिग्नेचर मूवमेंट स्टार्ट किया है जिसमें वो यही
बात कर रहे हैं कि हम लोगों का सैलरी पैकेज क्या होना चाहिए, स्टेटस के हिसाब से, बिजनेस एजुकेशन के हिसाब से सेट होना चाहिए। आप उसके गो थ्रू हुए हैं, आप उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज है जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहें कि और क्या कर रहे हैं उसके बिल्कुल बारे में? मैडम उनका आया हुआ है, अभी मैं उस पे कोई हस्ताक्षर नहीं किया हूँ, ना मैं उनका लिंक खोल के देखा हूँ। मैं थोड़ा अभी बिजी चल रहा हूँ। अब मैं मेरा मतलब कोई इच्छा भी नहीं थी कि उसमें मैं कुछ घुस के करूँ अभी। ठीक है, तो क्योंकि आप अभी जब हम ऑलरेडी AIGNF के थ्रू हम लोग 5400 की डिमांड कर चुके हैं, तो उसमें हम 5400 से नीचे लिख नहीं सकते, तो उनके सिग्नेचर अभियान से कोई बहुत ज्यादा हमें टच नहीं है मतलब। हाँ, तो हम ऐसा आशा करते हैं कि ये काम यूपी में स्टार्ट होगा। अब आप चूंकि बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया में एक ही ग्रुप होना चाहिए नर्सेस का, एक ही लीडर होना चाहिए, तो उस पे भी काम करिए थोड़ा सा, जिससे सभी जगह की नर्सों को हम लोग टच कर सके। कहीं पे नर्सेस का भी कुछ लोगों ने मैसेज दिया इसमें कि नर्स वाज गोइंग बैक फ्रॉम दी ड्यूटी आवर्स गॉट एक्सीडेंट, और किसी ने उसकी सुध भी नहीं ली, उसके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग के साथ होती है, ऐसी घटनाएं होती है कि हम लीडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैडम 18 मई से 2015 से, जब से मैडम शानबाग जी का निधन हुआ है, उस दिन से लेके आज तक हर साल हम लोग उनका श्रद्धांजलि मनाते हैं, और इस तरह की जो भी बात होती है उसको हम करते हैं। आज हमारा 5वां साल है। आज भी मेरा फेसबुक पे, मेरे पेज पे उनका कार्यक्रम श्रद्धांजलि का लग चुका है, और मैंने न्यूज रिलीज भी जारी कर दी है। हमारे जितने भी लोग थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब करते हैं, तो जो भी घटनाएं हमारे सामने आती है सुख दुख का, हम लोग उसको करते रहते हैं मैडम यूपी लेवल पे। अच्छा, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम अ प्राइवेट सर्वेंट। यहाँ पे बहुत सारी नर्सेज जुड़ी हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करती हैं। आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, आपने एक संस्था बनाई है राजकीय नर्सेज संघ, ये तो जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनको टच कर रहे हैं, उनकी चीजों को सुन रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट अबाउट दी प्राइवेट नर्सेज, वो किसको बोलेंगी? मैडम हमारी जो नियमावली है हम आपको उपलब्ध करा देंगे, उसमें लिखा है जो भी व्यक्ति GNM पास होगा, ठीक है, जो भी व्यक्ति GNM पास होगा वो हमारी संस्था का सदस्य बन सकता है। अब रही राजकीय नर्सेज संघ की बात, तो ये राजकीय नर्सेज संघ एक संगठन है, 79 में इसका गठन हुआ था। RK दुबे साहब इसके फाउंडर थे, तो मैं उसी नाम से इस संगठन को चला रहा हूं। लेकिन जो नई नियमावली 2005 में हम लोगों ने पास कराई थी, उस नियमावली में ये हमने अपनी ओपन मीटिंग में संशोधन करा दिया था कि जो भी GNM पास होगा वो मेरा लाइफ मेंबर बन सकता है। इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी भी लखनऊ में एक वो था, मेडिकल कॉलेज था, उसका नाम इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज, वहां पे दुर्घटना हुई थी लड़कियों की, उसमें मैं हस्तक्षेप किया, और मेरे हस्तक्षेप करने के बाद मामला सॉर्ट आउट हुआ और डाउन हुआ उसमें मैडम। मैं जहाँ पे समझ में आता मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। नहीं, वो मैं समझ रही हूँ कि आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे बताना चाह रही हूँ या कहना चाह रही हूँ, आप जो समझे कि हमारी जो प्राइवेट नर्सेज हैं, अभी गवर्नमेंट में कितने % नर्सेज है वो आप समझ में आ रहा है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नंबर ऑफ नर्सेज आर वर्किंग। अभी इस कोविड के दौरान क्या हुआ है कि पेशेंट सारे हॉस्पिटल्स में नहीं, आपको पता है 70% नर्सेज को निकाल दिया गया। अब वो किसके पास जाएंगी, उनका क्या होगा, उनकी फैमिली कैसे रन करेगी? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी। वो नर्सेस किससे बोले? नहीं, गवर्नमेंट का अगर एक दिन का सैलरी कट हुआ तो इतना सारा शोर हुआ, सारी चीजें हो गई कि हमारा सैलरी क्यों कट हुआ। व्हाट अबाउट दोज नर्सेस आर वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर, उनका तो जॉब ही चला गया। उनको तो संगठित होना पड़ेगा, कहीं नहीं संगठित होगे तो कोई पूछने वाला नहीं। तो आपने इसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए ना, दैट दे कैन ज्वाइन योर ग्रुप। आप मुझे आज पता चल रहा है इस बात का कि आपके ग्रुप को प्राइवेट नर्सेज ज्वाइन कर सकती हैं। द सेम थिंग आप अपने फेसबुक पेज पे अदर जो भी हैं, जैसे सर्लिन सिस्टर है, जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइडेड है, आपके जो इंचार्जेस हैं, वो लोग इस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कि प्राइवेट नर्सेज कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। हम नंबर ऑफ ग्रुप ज्वाइन करते हैं, हम ये ज्वाइन कर रहे हैं, INC में रजिस्टर्ड है, हम सोमी में रजिस्टर्ड है, हम यहाँ रजिस्टर्ड, व्हाई नॉट दिस? राजकीय में क्यों नहीं रजिस्टर्ड है जो हमारे लिए फाइट करे? तो यही तो प्रॉब्लम है मैडम जी। तो आप इसको थोड़ा इस पॉइंट को आप अच्छे से वो करिए, डिस्प्ले करिए, और इसको हमारे प्राइवेट नर्सेस के पास भी लेके आइए, जिससे दे कुड हैव जॉइन एंड दे कैन बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम यू पीपल जब उनको वर्क प्लेस में प्रॉब्लम होता है। मैडम एक दिक्कत और आ रही थी, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं ना प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अपने साथ जोड़ने का। मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को अपने साथ जोड़ने में बहुत कोशिश किया हूँ। मेरे जी
मुझे एक बात बता देने दो प्लीज। जी बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं जितना तक मुझे पता है सर जी, इंडिया में बहुत सारे नर्सिंग यूनियंस थे। वैसे बहुत सालों से हम सब मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब यूनिटी आ जाते हैं, जब कोई इश्यू बोलना है, उस टाइम सभी लीडर अलग अलग हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात सुनिए प्लीज, एक बात सुनिए। मेरा बोलने का ये है, अभी हम टॉपिक से बाहर नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज 2020 ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, इसमें एएनएम भी है, बीएससी है, एमएससी है, पीएचडी भी है, और जी सबका अलग अलग तरीका का रिक्वायरमेंट है। तो जी हम इस साल में हमारा वर्क प्लेस वायलेंस का जो इश्यूज घटना जो हमारे साथ हो रहे हैं, इसको के लिए हम सब पॉलिसी मेकिंग में होना जरूरी है ना। जी जब जी जी तक हम पॉलिसी मेकिंग में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हम वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। ओके, सो नाउ वी शुड नॉट फाइट बिटवीन अस। हम हमारे बीच में लड़ाई नहीं करना चाहिए। अभी हमारा मकसद यही होना चाहिए, हर एक लेवल में लीडरशिप डेवलपमेंट जरूरी है। अभी 2020 में नर्सिंग नाउ करके एक इनिशिएटिव है, उसके थ्रू सो मेनी लीडरशिप कोर्सेस आर दे आर गिविंग, पॉलिसी मेकिंग दे आर गिविंग, व्हाट इज स्टेक होल्डर, दिस ऑल थिंग्स इवन एएनएम शुड नो। जब तक एएनएम सीधा जाके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थफेयर से बात कर सकते हैं, नीति आयोग से बात कर सकते हैं, नहीं तो जो जो पर्सन इसके साथ इन्वॉल्व हो उनके साथ भी बात कर सकते। हमारा नर्सिंग लीडर ऐसा होना चाहिए, एएनएम भी एक नर्सिंग लीडर है, ऐसा हमें तैयार करना चाहिए। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट यही है, हम आज तक किसी को भी ये बात नहीं सिखाई दिया, इसके वजह से हमारा बीच में ये लड़ाई हो रहा है आजकल। तो मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ, एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी हो, पीएचडी हो, हम We सब are एक ही together. Yeah, we are together. Thank you, हाँ. Mallikarjun, for Yeah, we are We nice are together. message. The same thing we are want to tell Ashok ji that we are together. We are yeah, we are And, together when together. Ashok ji, हाँ. We are Ashok ji is we are जी together. जी We will go together with जी जी even ठीक IAPH is trying and even you are doing, everyone is doing this. It's a great work. हाँ, Let's appreciate us now. ठीक The है thing ठीक what is needed now, है ओके what is ओके needed now, हमारे बीच में जितना भी प्रॉब्लम है, ये सारी हम बीच में लड़ाई करेंगे, जो भी करेंगे सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन जब कम्युनिटी के पास जाएंगे, दे शुड स्पीक अबाउट अस। अभी हम हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए, व्हाट वी आर डूइंग टू द पब्लिक। आजकल ऐसा सिचुएशन है, अगर मैं गांव में जाके पूछेंगे, वो बोले आप नर्स है, आप क्या करते, कुछ नहीं करते, आप डॉक्टर का बात सुनते। यही इंप्रेशन अभी भी गाँवों में है। ये इंप्रेशन गाँवों में जब जाएगा, तब when we are reaching the community and we are showing our effectiveness, understand? So इसी के लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नर्सिंग नाउ मूवमेंट कैंपेन को आप थोड़ा सा एंकरेज कर दीजिए, और एएनएम को भी नर्सिंग नाउ मूवमेंट के बारे में एंकरेज कर दीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट इज लीडरशिप, व्हाट इज पॉलिसी, हाउ वी कैन इम्पैक्ट द पॉलिसी। अरे आजकल कोई भी नर्स ट्वीट नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे? अभी आज मैंने जो ट्वीट किया है, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेक होल्डर, हर एक पॉलिसी मेकर को आज ट्वीट किया है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नर्सिंग। लेकिन इंडिया में लाखों नर्सेस है, लेकिन एक भी रीट्वीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू इम्पैक्ट द पॉलिसी, राइट? सो now we should not fight among us, we should learn from each other and we should go forward. This is the year of 2020. I am sorry to interrupt all of you, because this is what I want to say. Thank you. Thank you so much Mallikarjun ji, और ये the same point we are discussing about it. Thank you so much Ashok ji to join us and बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, और हम लोग भी उस पर ध्यान देंगे, और कुछ चीजें हमने भी आपसे शेयर की है। आई विश कि आप भी थोड़ा सा हमारे साथ मिलके, हम प्राइवेट नर्सेज या जो भी हैं सब लोग के साथ मिलकर के आगे काम करेंगे। सो नाउ विल मूव विद आवर सेकंड स्पीकर। मानसिंह जी मैडम है यहाँ पर? मानसिंह जी, हेलो मानसिंह जी। yes ma'am, I am calling to ma'am. Ma'am is showing online, but उनका वॉइस नहीं आ रहा. Let me call her. हाँ हाँ प्लीज कॉल। मैम आप ऑनलाइन हैं, बट आपका आवाज नहीं आ रहा. हाँ हेलो, आई एम अरुंधति। हेलो
Yeah, now you are Ma'am, we listening. can hear you. We can hear you. So let me hear me? introduce Madam. Yeah, we can hear you, Madam. Welcome. So today, this is really honored to have you here, Madam. So today we have Chief Nursing Superintendent from KEM Hospital, Mumbai, Madam Arundhati Velhar. We all knows that just I can say that everyone is known about Aruna Singhwar madam, who had sister who had been in bed more than 14 years. And we can say that many times the DMC tried to vacate that bed where she was. So we nurses, or we can say the nurses from KEM Hospital, Mumbai, they really need the limit of services. And Sister Arundhati Villari, she was one of them from that group, and she's a greatest pillar for that group. I'm happy and feel proud to have you here, madam. And as we feel that how they are fighted for all the rights of care for that Sister Aruna, and whatever is needed for Sister Aruna, you people have given to her. And I will like to tell you people that up to her last breath, madam was along with her. So I request you, madam, please tell us how you need that services and how you will go through with all the problems and how you solve and how you just take care of more than 40 years. So please, madam, hold the mic and let us know about the fighting services you have did. Hello. Hello, can you hear me? Yeah, ma'am. We can hear. Yeah. Madam, I'm thankful that you have given me the opportunity to speak about how we have managed Aruna Shanbag. Yeah. Hello. Yeah, ma'am. You See, are audible. Yeah. But I joined here in 78, and almost that time Aruna Shanbag was in the vegetative stage. All the treatment part and medical sciences and neurosurgeries and everything was carried out. But the thing is that she cannot be declared as a dead, or she never went into such stage that her health has gone down, and we have to took her last resort recovery treatment part. Only the part which was left was like caring her, and the caring which was carried out by our all nurses. The good part of our nursing was we all were together, like whole KEM nurses were together. So whatever the difficulty has come together with her regarding caring, or in 63, it happened to be that she was to be shifted to the Sarodaya hospital, because it is a question of who will spend the money, because she was kept in the side room, and her treatment part, and her feeding, her caring, this was costing, the health cost, who is going to bear? So the question came that if such patients, she should be shifted to the Sarodaya hospital. But our all nurses came together and they joined, and they put into proof that she is our family member. So once a family member, like we treat her like a family member, we may not allow a person to leave the house. And for this also, I call thanks to our administrator. Like every day our administrator, like a dean, there was a Dr. Dr. Oak that time, or whoever was the dean and director, they used to always in the once of any one of the meetings or nursing meetings, say, how is Aruna? Or when we used to go to the ward, all the sister in charge, the students, everybody was to peeping and calling her Aruna, and she was responding. She was showing her happiness, she was showing her hunger, what she felt, or she is uncomfortable. Like, these all the symptoms, each and every nurse. The best part how we could manage Aruna is a functional assignment. I think in the nursing, we do the individual assignment and functional assignment. But before the functional assignment, which we start, like we make aware our students a nursing care plan. So that way, all the nurses were observing her. Based on the observations, the care was provided to her. And there was such a good, excellent care was given to her. Like we say, all the, even the student nurse, we just joined. Yeah, ma'am. You are audible. You Okay. please continue. Okay, Yeah. okay. I thought I'm out of this. No, you So, continue, ma'am. they were caring like, sponging, feeding and all. The question has come, how to raise the fund. Like we have, different nursing organizations and the donors. They also were willingly coming, and whatever we want, they were giving. The food and other part was being supplied by the Municipal Corporation of Mumbai. And there was no difficulty in providing the food and shelter to her. So once again, that question came when she was
question arise, like Pinky Irani was a social activist. She raised a question because a person has a right to live with dignity. And she Mm-hmm. felt, mercy killing. I think you might have heard about how much this was going on. Yeah, yeah. Because it should be given the mercy killing. So, but Mhm. when all of nurses are together, nobody was willing her for that mercy killing. Because they said mercy killing can be implemented if there is nobody willing to take care. Or if there is such bill has been made that I want a mercy killing. So ultimately there was our dean, he proved that our all the nurses are taking care 24 hours and they all are 24/7. So we can't say that there is nobody to take care. So this mercy killing was been, it was not to be considered. It was, they told the court and we win it. And again, the Aruna Shanba came to her house, that ward number, Yeah. which was in the side room. Then in 2009, 1 second, she developed the respiratory infections like pneumonia. 13. But Okay. again, we shifted her to the ICU and medical resident Dr. Karnik also means we had every support. And even I'm very happy now what I heard so far the stories. Like, nurses are being not taken to the administrator's room, or they are been not been asked, they are not been given the funding. But I feel being KEM proud that we are not being done like this way. We are on the priority basis. And everybody says the nurses are the pillars of our healthcare profession. So they are to be first treated well and their comfort is most important. And they will do the level best as administrator to provide whatever the possible in their hand. And even like, funding, like those who are staying nearby the quarters, like, we have a residential quarters of the nurses. So from the home, they used to bring the food. And especially, I just will not believe that those the days that she was from Karwar, she used to like fish curry. So many foods of fish they used to bring and they used to give to her, and she used to enjoy that food. So this much affection was given to her, and in that way, lastly, when she took a last, in the again she went into respiratory, not into cardiology, only to respiratory distress. But with that, she could not come out, and in that day, even the sponsorer came here. Lot of sponsorer came because for her last funeral. But when the relatives came, but our Dr. Dean, Dr. Avinash Supe was there, he took the charge and myself. We said, the last date, as we are the mother and father of us, so we will do her funeral and we will do the all last regimes of the death. So this was the way like we carried out last event, and she passed away with us. But with that, whatever the donations we have got, like, Yeah. we spend it on your nurses, how we can make them empowered in their working environment. Like we have created a gym to them so that the free, and then breakfast and lunch is being given into the subsidiary rate to them. Corporation is also giving well payment. I don't feel that, because what I heard now, 10,000, 5,000, or that these people are not given the payment. But Okay. we are very lucky that we get our payment because our jobs are being, we are not lost. Only the thing is that the same way our society is, main dominant, still we can't say, although we speak about the gender equity, still as a female, we are not equal to that. So we find this is a behavior or this is the attitude of the society and the male personality where such things are violence. But if you say the violence, I would say in the nursing, it is not only in the nursing, but it is every field, because now the females are in all aspects. And every female, when she is out of home, she is feeling this insecurity and dignity. These are the questions of every female who is working. And I would say now that it is important thing that the nursing leader has to be forward. Now, suppose I'm very sorry to say now, the leaders, like, they are MSc, PhDs, but exactly this harassment or the violence takes place at the workplace. But do we, or the leaders or the administrator are near to her? Because a 23 years old staff nurse is at the bedside doing the 3 shifts.
and she is very helpless when she's been put alone in the wards. So such care, Yeah. if you want to take care of such girls or the staff nurses, you need to empower them by knowledge, by physical, and even the social, we have to make the awareness, like, if she's doing the duty, it is a part of our job. It is not like, other things that she has to come and go from long places. So provide her transportation, at least from the some of the destinations should be described, so that the transportation should be easy for her to come for the job, and she will go. You give her food, you develop her, physical strength by martial art trainings and all, like, awareness. And this violence does not appear at the first sight. You get the alarm signs. You get the alarm signs, so you may keep on talking them. Or I would rather say, put it into the syllabus that what are the alarm signs that you may come across this Mm. and how she can avoid it. Always we say Yeah. education is always better. So what are our steps to prevent such Mm. violence is the key word from me. That every nurse, or you say the nursing leaders, we are lacking in nursing leaders who want to be at the bedside, and take care, because in the bedside, see, in the school of nursing and all these things doesn't take place, or at the research institution, such things are never happening. These are happening at the workplace when the unpowered person, or rather than the female, is there. So we have to see such areas and take these steps to develop the leadership, strengthening, and think about how she can have a dignified life. And first of all, we have to inculcate among the nurses itself, they should respect their jobs. That I am a nurse. I'm proud of I am a nurse. Okay. Hello. Hello? Yeah. If Ah, anything you would like to ah, ask, I may answer. yeah, ma'am. Hats off to you and your group that you really did an excellent job. There is no words to just brave you. You are up to the limit, more than the limit, madam. It's really, really feel proud that we are really sharing the same profession that I am. We are also nurse. Thank you so much for all the things which you have told us, and your suggestions definitely they are going to help us and the people who are joined us today during their workplace. Madam, we are having some of our students in this group. So I request you, what the things you will tell to our student to improve their service area, and how they can become a good nurse, or they can upgrade their profession in such a way. So please, ma'am, you just tell something for our students. Yeah, ma'am. Students are these are my key, because these are the offsprings which are preparing for Yeah. education. One thing is that we have to develop them such that, as I am proud of my nursing and I love nursing. That is the things which is to be impacted. And secondly, she should be physically very strong. Like, it is not like that I am not having the food or something. Like in our mess, we say that early in the morning, 6 o'clock, the mess opens, and that girl takes the breakfast full, and she doesn't take the fast. She doesn't remain on the fast. She take the breakfast and then she joins the duties. And when she joins the duty, we take our teachers, they are along with them. So that whatever happens at the workplace, there is nothing happens to them on the workplace. And secondly, that some of the techniques, alarming signing, what I said, like, martial art training or physical fitness techniques. There are a lot of techniques which are being shown on the TVs and videos. So we have to teach repeatedly to them, so that the personally she is protected. How she can personally protect it. Like for example, suppose if I say in OT, operation theater, she is being posted. Now there is nobody, like putting the gown, like putting on gown and putting off gown. So somebody is putting on gown, and if this is a touch, how explains whether this is really putting on gown or this is a misbehavior. So such, live hands-on trainings are to be given to the student nurses, and you make aware that these things may happen to you and you have to react like this. So here what is required is a hands-on training for them to prevent from such violences. And you have to aware, while walking we can understand what is the touch, touching just by mistakenly touch has happened, and a person touches to the breast or touching to the shoulder angle. These are the symbols that she may face violences. Now, even the simple example, Deepika Padukone, movie, Chappa. It is also one of the misbehavior attitude of the person. So you can show such a short documentary films during the lecture hours, how they get protected or how they prepare themselves to work into the such environment.
Again, with violence is different than again is the infection control practices. If infection control practice, which is not getting anything available properly, we have to go to the door of administrator and ban and say that our students or staffs will not work when the things have been not provided. A simple unity among the student or whoever it is among your institution who are caring. Now here the broader mob is required to the administrator to, I won't request that stop the services, but one day you can just go and talk to them and get the things done. So we have to move ahead to the administrator to get the things. Thank you so much, ma'am. It's really helpful for our students to be carry on with their profession. One thing also I would like to ask you, ma'am, a very simple question, but I am just beginning to ask you. If any alarming sign any nurse is experiencing, what was the first step she could do? First steps she could do. Yes, Yeah, ma'am. first steps of alarming, like, she has to the teacher. Here she requires the counseling. Now she may be having some, see what happens. Usually nobody comes forward that this thing has happened because she feel fear or she feel ashamed. Like, so Yeah. should have the friend group or some teachers. She has some teacher or she believe in somebody. So you should talk to her. If you find that such an observed and a teacher has observed, somebody has to be observer, good observer, that is Okay. change in a behavior. Suddenly Yeah. if such thing is happening, our students, they come and talk to you confidently. They don't speak to open or they don't speak into the friends, but they will come and speak to you, madam, such thing has happened. But a teacher and student relation has to be so strong and developed in the way so that she is able to open it. Once you open, then you can, as a leader, you can go. Once you go and take a round, and if you behave there, and if they say no, it is there, somebody senior people has been around over, so this can be avoided. And this has been, I have observed, this thing happens. You require some Okay. senior administrator or senior professionals to take care of the juniors when such alarming signs have been there with them. Okay, madam, one thing I will like to add and ask that what are the common alarming signs that you have watched throughout your life in nursing profession? Common alarming signs. Common alarming signs, like in a simple, eye-to-eye contact, like, keep on doing staring, eye-to-eye contacts. Then, Okay. sending the, messages. Now WhatsApp is there, sending some of the, vulgar messages or taking the photo. Or into the Uh, kitchen, she's just going or walking. Yeah, he will tell, no, feeding, mhm, feed, I will feed. So she feels, chalo, mera kaam koi to kar raha hai. mhm. No, you do your own work so that he will be away from you. Slowly, they try to enter, like. So these are the things, some work is doing, or he may say, I will give you, food. I brought the dabba, lunch box for you. So, Mhm. because they are Okay. staying from away, they are unable to go home. So these are the such things, I will give you good lunch, so chalo, you have. Otherwise, the next time he will say, come, we'll together have. That way. And these things, slowly goes. It doesn't happen at a time. And another thing is, Oh, for students, you don't make the students, like too much arrogant. I will not do. In some of the students' quality, we find, they are very yeah, arrogant or they are very straightforward, or yeah. because they are the less power person. Mhm. This violence does not think about the power, or only they think that a female can be harassed by a sexual assault, because that is the, this is the mindset of our community, like, what you say, like, male dominating community. So they Uh, doing this. Ma'am, I also work many years in clinical, more than 7-8 years. What I have seen that higher authorities, maximum time higher authorities, means lower people's means fourth class, and this is less. But higher authorities, I must say that sometimes they are studying more to the students or the nursing faculties than the others. In that situation, what we can do? No, your voice is not clear, ma'am. Madam, I am telling that during your working timings, I have seen and I have observed and I listen for others people's higher authorities are making studying more to the nurses than the lower, than the fourth class or No, third class Then people.
We are quite lucky. They are very close, and they are more helpful to us always. The Mumbai is very educated area, and we are living in UP. And it is also very educated, but somehow in the some rural areas, in the hospitals, single hospitals, nurses are working less. In that case, so what we can do means what can be our first step for that? Is the higher authority charging us? Yes. Okay, ma'am. Yeah, Yeah, ma'am. in the rural health, in the rural, it is. I talk about this because in the sophisticated area, I totally agree. But it is a question when you go to the rural area, there it's a question like you have to be good with some of the NGOs. Okay. You be in touch with the NGO, or you have a local leaders. Or the schools, some of the schools and colleges. You don't allow her to be all alone in that area. Get connected with like school teachers, college teachers. You have the community leaders. There are nowadays. That means we have to avoid emergencies. We have to avoid emergencies. We don't put our. Yes, Mansingh, is something you want to tell, please. Actually, we are The communication skill which she has to develop. How to she can be Okay. One of the Mallikarjun want to say few things in a short duration. Platform is Mallikarjun, in open. few Platform is minutes, open. please you say your things. Then we'll go for the questions. Thank you, Mansi. I want to tell you one incident recently happened in Kurnool district of Andhra Pradesh. There is a staff nurse. Even the photo is being circulated in newspaper. You might have seen. She is touching the feet of a person, a Muslim leader. Okay. This happened because she has commented one incident. This virus is spreading because of Muslim community as something. Maybe. I don't know. But later what they have done is the administrators and even the nursing leaders, they have forced her to touch his leg and say sorry, and they portrayed in the newspaper as the incident like she is doing the dressing to him. Can you imagine? This is an incident what nursing leaders are showing to our nurses. So now what our students really need to learn is how they should be assertive, how they should say no without hurting the higher authorities. This is what we have to teach to them now. Assertive training is really needed right now. Yeah, I would like to say a few words on this. Maybe maybe hurting to the nursing leaders. Like, see, we have our nursing council, isn't it? Our education is in a government education which is approved by the universities and all. So how many, or we have a trained nurses association, we have nursing associations. These people need to be involved in this, and involved means not only the paperwork. They have to come forward to such organizations, such institution when they find such things, and take care of this. And many things which can be done through the developmental, develop the communication skill, and how to handle these, leaders and authority peoples. You can't just tell a staff nurse or the just newly appointed staff nurse to handle this. You require such experienced persons, or we are those who are in trained nurses association. So we have a president, we have secretaries, we have a lot of team in every state. So why can't be these people involved? The other things, then we say, we already talk about, we have the trade union people of nursing. We don't require another. We are the nursing union trade, people who will take care of such incidences and plan their rounds to your institution repeatedly to your hospital. Take them be. They may be wanted the member, but no problem. You be these such people with you, and with the good communication skills, you can talk with the, our rural people or leaders, community leaders, and some of the good people from the school, colleges and all, or some of the NGOs, so that you develop your environment, safety. So here we require, environmental safety, development of your relationship with the higher authorities, and be perfect and be healthy to protect yourself. These things are going to happen in everywhere. In spite of this, in the Mumbai, we always see Shakti Mill, like, the girl was being, whatever these things are happening. We have a Nirbhaya, we have in Mumbai, if you see a paper, any paper, 3 or 4 cases are of, rape. These are always been seen. This is will not be stopped unless and until a mass scale of all the females from different groups come together and take the efforts to develop the change of attitude of the society. And you want the empowerment of the law making in this.
Agreed, ma'am. Yeah. Anything? The platform is open. Anyone want to ask any question to ma'am? Yeah, Mansingh ji, can we wind up? Yeah, ma'am, I think we can wind up if there is no questions. Okay. Okay. Madam, thank you so much from bottom of my heart and from the on the behalf of IAPH group. Thank you so much for joining with us, and there are number and lots of things we have cleared today through you. Thank you so much, and definitely we'll be in touch with you in future also. Thank you so much for joining us. Thank you so much to Ashok ji also to join us and tell us so many things about the UP government and UP things what he is doing there. And thank you all the participants who have joined us for this webinar. Thank you so much. Now everyone can leave. Thank you so much. Thank you, Dipti ma'am. Thank you, Thank you. thank you, Thank you. Ashok ji, and thank you all the participants who joins. Yeah, you Thank may you all. also give me the opportunity to share my views. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, bye.